भारत के जो किसान उत्पादक संगठन है यानी एफपीओस, वो आज एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़े हैं। कई सारे संगठन तो बस एक जगह रुक से गए हैं, लेकिन एक नया बड़ा ही क्रांतिकारी मॉडल है जो सफलता का एक नया रास्ता दिखा रहा है। चलिए आज इसी स्मार्ट एफपीओ मॉडल को करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी अच्छी सोच के साथ शुरू होने के बावजूद ज्यादातर एफपीओज अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाते। वो अक्सर धीमी ग्रोथ और कम आमदनी के एक जाल में फंस जाते हैं। आज हम इसी चुनौती को समझेंगे और एक ऐसे समाधान के बारे में जानेंगे जो शायद सब कुछ बदल सकता है। देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ है पारंपरिक एफपीओ जो धीरे धीरे चलता है, स्थिर है, लेकिन अक्सर उसकी सीमाएं होती हैं। और दूसरी तरफ है स्मार्ट एफपीओ जो तेजी, बड़ी सोच और जाहिर है ज्यादा कमाई की क्षमता रखता है। यही तो फर्क है ठहराव और तरक्की के बीच का। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले एफपीओस की मौजूदा चुनौतियों को देखेंगे। फिर हम स्मार्ट एफपीओ मॉडल को जानेंगे, डायरेक्टर्स की अहम भूमिका को समझेंगे, उनके मुआवजे की पूरी संरचना देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये बदलाव शुरू कैसे किया जा सकता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये स्मार्ट एफपीओ मॉडल है क्या और ये पुराने तौर तरीकों से इतना अलग क्यों है? देखिए, स्मार्ट एफपीओ की जो बुनियाद है वो है इसकी बड़ी सोच। ये सिर्फ एक फसल या एक ही तरह के बिजनेस के बारे में नहीं है। नहीं, इसका प्लान है 3 साल के अंदर 18 से 20 अलग अलग बिजनेस शुरू करना, जिन्हें बिजनेस वर्टिकल्स कहते हैं। इससे होता क्या है कि रिस्क कम हो जाता है और कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं, जो इसे पुराने मॉडल्स के मुकाबले कई ज्यादा मजबूत बनाता है। लेकिन इतनी बड़ी ग्रोथ अपने आप तो नहीं होती, है ना? इसके पीछे असली ताकत कौन है? जवाब है डायरेक्टर्स। स्मार्ट एफपीओ मॉडल में डायरेक्टर्स सिर्फ सलाह देने के लिए नहीं होते, वो तो इस सफलता के असली आर्किटेक्ट होते हैं। किसी भी स्मार्ट एफपीओ के लिए जो पहले 6 महीने होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। यही वो वक्त है जब डायरेक्टर बोर्ड की लगन और उनकी प्लानिंग एफपीओ की सफलता की नींव रखती है। ये भले ही छोटा समय लगे, लेकिन इसका असर आने वाले कई सालों तक रहता है। डायरेक्टर्स का काम सिर्फ मीटिंग्स में आने तक का नहीं है। वो बिजनेस प्लान और डीपीआर बनाने से लेकर सही सीईओ को चुनने, जरूरी कमेटियों को लीड करने और एफपीओ की आर्थिक सेहत को पक्का करने तक हर चीज में पूरी तरह से शामिल होते हैं। सच कहूं तो वही इस संगठन की रीढ़ की हड्डी है। और इस मॉडल का असली राज यहीं छिपा है, जवाबदेही। हर डायरेक्टर की एक खास जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई एक बिजनेस वर्टिकल हो, कुछ गांव हो या फिर बैंकों के साथ अच्छे संबंध बनाना हो। यहाँ कुछ भी गोलमोल नहीं होता। सफलता की भी और असफलता की भी सीधी जिम्मेदारी तय होती है। तो सवाल यह है कि इतने ऊंचे लेवल के कमिटमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए? इसका जवाब एक ऐसे मुआवजा सिस्टम में है जो सीधे सीधे आपके काम और मेहनत से जुड़ा हो। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसों पर। सोचिए, तीसरे साल तक एक डायरेक्टर जो पूरी लगन से काम कर रहा है, वो हर महीने 30,000 रुपए तक का मानदेय कमा सकता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा भत्ता नहीं है। ये उनके समय, उनकी मेहनत और उनकी एक्सपर्टीज के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल मुआवजा है। ऐसा आपको पुराने पारंपरिक एफपीओज में तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन असली कमाई का मौका तो मानदेय के भी आगे है। दूसरे और तीसरे साल में डायरेक्टर्स अपने गांव की जो रुकी की कीमत होती है, उस पर 10% तक का कमीशन भी कमा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जब एफपीओ अच्छा काम करेगा तो उसका सीधा फायदा डायरेक्टर को भी मिलेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसेंटिव है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। पहले साल में 5,000 रुपए के मासिक मानदेय से शुरुआत होती है, जो तीसरे साल आते आते 30,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा मार्केटिंग कमीशन और दूसरे इंसेंटिव्स भी इसमें जुड़ते जाते हैं। ये एक ऐसा पैकेज है जो समय के साथ आपकी लगन और परफॉर्मेंस को इनाम देने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक मिनट, ये मुआवजा बस ऐसे ही नहीं मिलता। इसे पाने के लिए असली मेहनत और एक्टिव भागीदारी की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ सिस्टम एकदम साफ है। पूरा मानदेय और भत्ता पाने के लिए डायरेक्टर्स को हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस आना ही होगा। और जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स हैं, उनके लिए 75% एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग्स में हाजिर रहना जरूरी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि इनाम सिर्फ उन्हीं लीडर्स को मिले जो सच में एक्टिव और समर्पित हैं। अच्छा, अब उन डायरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं जो किसी ऐसे एफपीओ का हिस्सा हैं जो या तो संघर्ष कर रहा है या फिर बंद होने के कगार पर है। ये काफी निराशाजनक हो सकता है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस ठहराव से सफलता की ओर जाने का एक साफ रास्ता मौजूद है। देखिए, ये बदलाव अकेले करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बेस्ट केयर जैसे सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं जो एफपीओस को इस पूरे सफर में गाइड करते हैं और उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं। इसका तरीका भी काफी सीधा है। बेस केयर 6 महीने का एक पूरा कार्यक्रम देता है जिसमें आपको पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है। 60,000 रुपए प्रति महीने के एक छोटे से शुल्क पर एक्सपर्ट्स की टीम आपके एफपीओ को एक स्मार्ट एफपीओ में बदलने में मदद करती है ताकि वो सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो देखिए, स्मार्ट एफपीओ मॉडल जो है वो सिर्फ एक नई स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, ये तो भारतीय खेती में एक पूरी की पूरी नई सोच है, एक नया माइंडसेट है। ये छोटे किसानों को मौका देता है कि वो बड़ा सोचे, तेजी से आगे बढ़े और अपने लिए एक शानदार भविष्य बनाए। और बदलाव का ये मौका अब आपके सामने है।